हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री के आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे। आवर्त सारणी सबसे पहले मेंडलीफ ने दी थी। कालांतर में जैसे जैसे नए तत्व खोजे गए, इसका विकास होता रहा। वर्तमान में प्रचलित आधुनिक आवर्त सारणी वैज्ञानिक मोजले ने दी है, जिसमें 7 आवर्त और 8 वर्ग होते हैं। आइए आज मैं आपको इसको याद करने का आसान और सरलतम विधि में चर्चा करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आवर्त सारणी में फर्स्ट ए एस ब्लॉक में जाना जाता है। एस ब्लॉक में 7 आवर्त हैं, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसको हम सरलतम विधि में ऐसे बोलते हैं: ली, ना, के, रव, कस, फर। ली मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसको पहला वर्ग बोलते हैं, फर्स्ट ए। दूसरा वर्ग आता है सेकंड ए, बे, मक्का, सरबारा। बे, मग, का, सर, बा, रा। बे मीन्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेरियम और बेरियम और रेडियम। तीसरा आता है थर्ड ए में बाल, गेंटिल। इसको ऐसे बोलेंगे हम, बाल, गेंटिल। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, टिल। तो क्या हो गया नाम इसका? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। फिर आता है चौथा वर्ग आता है किसी जैसन पव। किसी जैसन पव। कार्बन, सल्फर, सेलेनियम, टिन और लेड, पीबी। फिर अगली लाइन आती है नपास, सब्बी। नपास, सब्बी यानी पहला वर्ग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5A तो N, न, पास, स, बी, सॉरी बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। छठा वर्ग आता है ओ, स, सी, टीपो। ओ, स, सी, टी, पो। ओ मीन्स ऑक्सीजन, एस मीन्स सल्फर, एस ई मीन्स सेलेनियम, टी ई थैलियम और पी ओ मीन्स पोलोनियम। फिर आता है हैलोजन वर्ग, सातवां वर्ग। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। इसको हम ऐसे ही याद कर लेंगे, सिंपल भाषा में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। फिर आता है आठवां वर्ग हिज नेम अरुण कुमार सक्सेना। His means helium, Ne means नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। ये हो गया जीरो ग्रुप, इसको अक्री गैस भी बोलते हैं। अब इसके बाद ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट ए और ये सेकंड ए, ये दोनों होती हैं क्षारीय धातुएं।
फिर इसके बाद आता है थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए और सेवन्थ ए। ये होता है पी ब्लॉक। ये सारे आते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में ये वर्ड आते हैं थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए और ये आ जाता है पी ब्लॉक में। ये भी होता है अक्री कैसे, हिज नेम अरुण कुमार सक्सेना आर्यन। अब बात करते हैं हम डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक में आता है सेक, टाइफ, कर, मन, फी, को, नी, को, जिंक। सेक, टाई, वो, कर, मन, फी, को, नी, को, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। फिर उसके बाद करते हैं बात, ये डी ब्लॉक है। दूसरी लाइन आती है वाई, जर, नवी, मो, टी सी, रू, आर एच, एच, पी डी, ए जी, सी डी। वाई, जर, नवी, मो, टी सी, रू, आर यू, आर एच, पी डी, आर एच, पी डी, सॉरी ये यहाँ पे आएगा पी डी, ए जी, सी डी। जगह नहीं बची थी तो यहाँ पे लिख दिया है। वाई मीन्स होता है इट्रियम, जिरकेनियम, नेवियम, मॉलिब्डिनम, टेक्नियम, रुथेनियम, रोडियम, सिल्वर, कैडमियम। एजी मीन्स सिल्वर होता है, सिल्वर और कैडमियम, एजी, सीडी। आखिरी लास्ट लाइन लेंथेनाइज रीडी, ला, हाफ, टावरी, ओस, इर, पिटी, ए यू एच जी। गोल्ड और पारा, ला, हाफ, टा, व, री, ओस, इर, पिटी, ए यू एच जी। ला हाफ ये आती है लेंथेनाइज रीडिंग। लेंथेनाइज रीडिंग लेथियम, सॉरी लेथेनियम और हाफमियम, टेलेनियम, टंगस्टन और आर्यरेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम और गोल्ड और पारा। ये होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। इतना ये एलिमेंट याद करने का सरल तरीका है। इसके बाद मैं आवर्त और वर्ग निकालना ही बताऊंगी कि कैसे आवर्त और वर्ग निकाला जाता है। इसका आवर्त वर्ग अगर हम देख लें तो जैसे कि पहला है फर्स्ट ए का, जिसमें आता है हाइड्रोजन ऊपर आ जाता है, ली, ना, के, रव, कस, फर। तो इसमें निकालने के हमने हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, इसका 11 होता है, 19 होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे आवर्त और वर्ग? इसमें जितने हम गोले भरते हैं, जितने हम गोले भरेंगे उसको आवर्त कहते हैं। और बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे
उसे हम वर्ग कहते हैं। कैसे, देखो, मान लिया हमने सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। 11 है, पहली कक्षा में जानते हो कि इसमें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दूसरे में हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे में हमारा 11 भरा जाएगा। अब हमने कितने गोले भरे हैं? एक गोला जिसमें इलेक्ट्रॉन आया है, एक गोला, 2 गोला, 3 गोला। इसका मतलब है कि आवर्त हमारे कितना हो गया? आवर्त हो गया तीसरा। और हमने लिखा है बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया है? 1। तो ये हमारा हो गया वर्ग। तो पहला वर्ग हो गया, आवर्त तीसरा हो गया। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका क्या है? इसका एटॉमिक नंबर निकालने का जो तरीका होता है, जैसे हमने यही लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें 2 8 18 करके हम भरते हैं। तो पहली कक्षा में 2 8 8 18 18 32 करके इलेक्ट्रॉन को भरते जाएंगे और हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। जैसे हमने इसका लिया, पहले में लिथियम में हमने हाइड्रोजन का तो 1 होता है, लिथियम में हमने 2 डाला, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन का तो 1 हो गया। अब लिथियम है, पहली कक्षा में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इसमें हमने जोड़ने का तरीका, पहले में 1 था, अब हमने 2 जोड़ा, तो इसमें कितना हो जाएगा? इसका परमाणु क्रमांक 3। अब हमने क्या बोला कि 8 जोड़ना है। 8 जोड़ने के लिए अब 3 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। फिर 8 जोड़ेंगे हम इसमें, तो कितना हो जाएगा इसमें? 19। अब 19 में अब हमें कितना जोड़ना है? 18। तो ये 19 और 18 कितना हो गया? 37। फिर 18 हम जोड़ेंगे इसमें, पचपन। कितना हो गया इसका? 55। अब आखिरी में इसमें हम जोड़ देंगे 32। 32 जोड़ेंगे तो इसका निकल आएगा 87। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का क्रम है कि 2 8 18 32 करके हम सब में जोड़ते जाएंगे और हम करते जाएंगे। तो इसी प्रकार हम इसमें हम 2 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, फिर 18 18 32, यानी 2 8 8 18 18 32 करके हम जोड़ेंगे। अब यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे डी ब्लॉक इसमें जुड़ने के बाद यहाँ थोड़ा सा टेबल में परमाणु क्रमांक में दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ 10 एलिमेंट और जुड़ जाते हैं। इसलिए हम पहले में 2 जोड़ेंगे, दूसरे में बा ल गे इन टिल, पहले में 2 जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 5। फिर इसमें हमने 8 जोड़ा, 5 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13। अब 13 में हमने अब 18 जोड़ेंगे। इसमें हम क्या करते हैं? 2 8 18 18 32 करके जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट जुड़ जाता है, इसके बाद 8 ना होकर के इसमें 18 जोड़ा जाता है। अब हम 13 में जब हम 18 जोड़ देंगे तो 31, इसका कितना हो जाएगा? 31। फिर ऐसे ही फिर 18 इसमें हम जोड़ देंगे, इसके लिए 8 और 1 9, कितना हो जाएगा? 49। और इसमें फिर आखिरी वाले में हमको 32 जोड़ना है। कोई भी एलिमेंट हो, सब में आखिरी वाले एलिमेंट में हमको हर हाल में 32 ही जोड़ना है। इसमें हम 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 81। इसका कितना हो जाएगा? 81। अब ये एटॉमिक नंबर निकालने का क्रम है। 2 8 18 32 करके हमको जोड़ना है। ऐसे करके हम सभी का एटॉमिक नंबर हम निकाल सकते हैं। उसके बाद ज्ञात करने का ये ऐसा तरीका है। आवर्त सारणी भी हम इस तरीके से निकालते हैं कि आवर्त कैसे निकाला जाता है और वर्ग कैसे निकाला जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा और लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।